हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम हिंदी इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो अपना अगला पाठ है गोपी चपरासी। चपरासी पता है, जो प्यून का काम करते हैं उसे चपरासी कहते हैं हिंदी में। तो इस पाठ में जो गोपी है उसका, जो चपरासी है उसका नाम गोपी है। तो वह, उसकी क्या खासियत है, कहाँ काम करता है, वह कैसा है, उसके साथ दूसरे लोग कैसा काम करते हैं, उनके बारे में इस पाठ में दिया गया। तो हम पढ़ेंगे। तो अपने अपने पुस्तिका ओपन करिए और ध्यान दीजिए। एकाएक देखने में वह एक छोटा सा प्रभावहीन व्यक्ति लगता था। प्रभावहीन व्यक्ति यानी जिसमें कोई प्रभाव यानी अच्छा ना हो, अट्रैक्टिव इंसान न लगता हो, जिसका गेहुआ रंग हो, गेहूँ जैसे होते हैं ना अपने वैसे रंग, नाटा चेहरा सा बदन, पतला मुख, मिची मिची आंखें, बिल्ली सी मूछे, वाचाल और क्रियाशील यानी सदैव काम में रहने वाला। इस क्षण इधर तो उस क्षण उधर, तो उस क्षण उधर दौड़ रहा है। घुटनों तक धोती, बदन पर कमीज, कंधे पर गमछा। गमछा यानी अंग, शरीर पोंछने के लिए छोटा सा कपड़ा होता है। वह घर जाकर समय कुछ न कुछ अवश्य ले जाना चाहता था, फिर चाहे वह सूखी घास या बुरादा ही क्यों ना हो। सूखी घास या बैल भैंसों को खिलाने का जो चारा होता है वह। हाथ में वह एक लकड़ी अवश्य रखता, क्योंकि उसे कुत्तों का डर रहता था। स्वभाव में वह विशेष दृढ़ता था यानी बोलने में वह कभी थकता नहीं था। अक्खड़पना और मस्ती झलकती थी यानी घमंड था। चाहे कोई भी हो, दबना तो उसने कभी सीखा ही न था, यानी चुप रहना। पुलिस से उसका पुराना रिश्ता था। हर छोटे बड़े अपराध के संबंध में उसकी पेशी होती थी। प्रूफ प्रमाण के अभाव में छोड़ दिया जाता था। चपरासी जब मिल बैठकर बातें करते तो चुटकी लेने में कभी कभार कोई उसके घास पात चुराकर काटने का जिक्र कर ही डालते। गोपी अपनी ठेठ प्रांतीय भाषा में कहता, हाँ ले जाता हूँ, इसमें छिपाने की कौन सी बात है। देख लो इन बाबुओं को, जेब भर भर कर ले जाते हैं। यानी इन बाबुओं को देखो, वो भी ले जाते हैं। फिर घास पात तो कुदरत की देन है। सब चुप हो जाते, कौन उसे मुँह लगे। वह जीवन भर चपरासी रहा। लगभग 32 या 33 रुपये प्रति माह पता था, यानी 32 या 33 यानी 32 या 33 रुपये ही प्रति माह, यानी हर महीना उसे आमदनी मिलती थी। आमदनी उसके लड़की गोद ले ली और उसने एक लड़की गोद ले ली थी। उसके बच्चे नहीं थे खुद के, और समय आने पर उसके हाथ पीले कर दिए जाए, यानी शादी के लिए। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। लोगों ने कहा, दुनिया लड़का गोद लेती है जिसका नाम चले, पर तुम नई चाल चल रहे हो। गोपी बोला, देखो जी, नाम चलता किसने देखा। लड़के की निगाह तो सदा माल पर रहती है, कब बाप मरे और मैं मालिक बनूं। और लड़की तो सदा यही मानती रहेगी कि मेरा बाप जितनी देर बैठा रहे उतना ही अच्छा है। उसके तर्क मौलिक होते हैं, यानी उसके विचार अच्छे होते हैं। एक बार एक ठेकेदार ने चने का ठेका लिया था। जब ठेकेदार खेत में चने के ढेर लगवा दिए, तब कर्नल पूरी टोली के साथ खुद जांच करने आया। वह ढेर के चारों तरफ घुमा, फिर घोड़ा रोककर बोला, हमने चना मांगा था, वह कूड़ा नहीं, हम यह माल नहीं लेगा, ऐसे कहता है। फिर आगे देखो, सब स्तब्ध रह गए यानी निशब्द रह गए। किसी को भी माल के अस्वीकृत होने का संदेह न था। कर्नल ने फलियों को बूढ़े ठेकेदार के नाक के पास ले जाकर कहा, हम पूछता है यह सब क्या है। कर्नल की कड़क आवाज़ से बूढ़ा ठेकेदार कांप गया। तभी सहसा गोपी बोल उठा, सरकार, यह चने की माँ है। कर्नल ठहाका मारकर हंस पड़ा। ठीक ठीक, तुम ठीक बोला, यह कहकर वह आगे बढ़ गया और बूढ़े ठेकेदार का काम बन गया। अक्षर ज्ञान से आदमी पढ़ा लिखा माना जाता है, पर सहज ज्ञान से आदमी बुद्धिमान बनता है, यानी व्यवहारिक ज्ञान। गोपी की सहज बुद्धि अक्सर पढ़े लिखों को पछाड़ देती थी, यानी पीछा छोड़ देती थी। वर्ष 1931 से 32 के बाद दफ्तरों में तूफान मच रहा था। काम बहुत, आदमी कम।
इसी काम के बोझे में ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वाला और नीचे वाले को पीसने को तैयार रहते हैं। यानी कंपनी में रहते हैं ना, मालक होता है, फिर उसके हाथ नीचे काम करने वाले, फिर उसके हाथ नीचे काम करने वाले, ऐसे जो होते हैं। एक दिन बड़े बाबू तीव्र गति से साहब के पास से आए और गोपी से बोले, बड़ई से कहो मुझसे मिले। बड़ई यानी जो टेबल कुर्सी के जो भी काम करता है ना, उसे बड़ई कहते हैं। कब मिले? गोपी ने पूछा। मैं कहता हूँ मिल ले, ज़रूरी काम है। जी, पर वह आए कब? सुनता नहीं। 12 बजे मिले, बाबू चीखे। गोपी लाठी उठाकर बाहर की ओर लपका ही था कि लौट पड़ा। घड़ी में आगे देखो, घड़ी में तब 4 बजे थे। उसने बड़े बाबू से पूछा, जी रात 12 बजे आने को कहूँ? बड़े बाबू आग बबूला होते, यानी गुस्सा होते, लाल आंखों से गोपी की तरफ घूरने लगे। सामने गोपी शांत खड़ा था। न जाने क्या हुआ, बड़े बाबू मुस्कुरा पड़े, बोले, अरे जा, अब कल 12 बजे आने को कहना। वह कितना काम करता था उसकी कल्पना भी आज कोई नहीं कर सकता। सवेरे 8 बजे दफ्तर में पहुंचता था तो रात के 8 बजे ही वह घर जाता था। फिर बड़े बाबू के घर का काम भी करता था, छोटे बाबू को खाने की व्यवस्था भी करता था। ओ गोपी कहाँ गया? इधर आओ, इधर आओ। तो कभी गोपी दूध लाया, गोपी यह ले जा, गोपी खाना ले आ, गोपी यह बस्ता घर दे आना, आदि आदि हर रोज़ वह काम करता था। गोपी कभी पूरी बात न सुनना, लेकिन क्या मजाल की काम में चूक हो जाए। यो उसके मन आता तो बैठे बैठे तो सो जाता, फिर भले ही तूफान उठे या भूकंप आए तो चिंता नहीं। काम के हाहाकार के बीच एक दिन वह दूध लेकर पहुंच गया बाबूजी दूध पी लो। फिर आगे देखो, अरे काम से फुर्सत नहीं, काम का वक्त है यह दूध पीने का। बड़े बाबू चीखते हुए बोले, बाबूजी आप खाना भी नहीं खाते, आप दूध भी नहीं पीते, आखिर यह शरीर यूं कब तक शोर मत मचा, जा नाली में डाल दे इसे या बिल्ली को पिला, पर जा यहाँ से, आप काम करने दे। गोपी बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर में दफ्तर में शांति हुई तो बड़े बाबू को दूध की याद आई। अरे गोपी, सुबह से भूखा हूँ, दूध दे। अभी लाया। वह बाहर की तरफ लपका। उधर कहाँ जाता है? बड़े बाबू बोले, जी दूध लाने। वह दूध तो मैंने बिल्ली को पिला दिया, कहकर वह बाहर की तरफ दौड़ गया। दूध पीते पीते बाबूजी खूब उफने, वह शांत बैठ रहा। गोपी अद्भुत इंसान था। प्रसन्न तो हो तो प्राण अर्पण भी कर देता है, खुश हो तो, अप्रसन्न हो तो जन्म का शत्रु बन जाता था। एक बार माताजी बीमार पड़ी, किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। गोपी जब तक बूटी न ले आया चैन से न बैठा। उसकी जान न जाने किस के लिए हाजिर रहती थी। उन दिन छुट्टियों वाले दिन भी दफ्तर से बड़े बाबू को बुलावा आ गया था। एक रविवार सुबह का समय था। मैं लिखने बैठा ही था कि गोपी ने आवाज़ लगाई, बाबूजी। तो आगे देखो, बाबूजी उठिए, साहब ने बुलाया है। मेरा गुस्सा देखकर वह बोला, अच्छा बाबूजी, आराम से लिखो, मैं साहब से खुद निपट लूँगा। गोपी अनपढ़ था, पर था ऐसा मनुष्य जो सबसे पहले काम करने में विश्वास करता था। वह बोलता रहता, चलता रहता, पर काम कभी ना रुकता। सवेरे शाम, तपती दोपहर, रात, वर्षा, शीत, गर्मी, कभी भी हो, वह हर महीना काम करते ही रहता। उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता था, यानी उसे देखकर हमें कुछ सीख मिलती थी। आज वही ऐसा कुछ खो गया है और खोता सा जा रहा है। यानी आज हमें वह मनुष्य था और आज हमें वैसे व्यक्ति और उस व्यक्ति को सम्मान आज हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम उन्हें धिक्कारते हैं, उन्हें हमें चपरासी कहते हैं, नौकर कहते हैं, धिक्कारते हैं, ऐसे हम बातें करते हैं और व्यक्ति खोते ही जा रहा है। तो आज आपका गृह कार्य होगा, इन शब्दार्थ को सुंदर हस्ताक्षर में लिखना और इसके प्रश्न उत्तरों को अपने नोटबुक में लिखना।